हेलो फ्रेंड, आज मैं कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ जो इतिहास से संबंधित है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। पहला, अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में रही? बैरम खां के हाथों में। रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए 1784 में कौन सा एक्ट पारित किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने कराया था? कृष्ण प्रथम ने। मौर्य काल में मार्ग कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? शुल्काध्यक्ष। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? सिंधु नदी। अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण ना कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया, वह कौन सा कार्य था? मेवाड़ की अधीनता। किस राजा के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद हुआ करती थी? शिवाजी के। संगम युग में युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? पशुओं की चोरी। कृत्य कल्पतरु के लेखक लक्ष्मीधर भट्ट किस राजा के मंत्री थे? गोविंद चंद्र गहरवाड़ के। प्रसिद्ध गुलाम तुर्क अमीरों के संघ चालीसा की स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश ने। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? अकबर। अलाउद्दीन द्वारा धर्म की उपेक्षा करने के लिए किसके समकालीन मुस्लिम लेखक ने उसकी आलोचना की है? वर्नी ने। कौन सा दिल्ली सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? फिरोज शाह तुगलक। किसके शासनकाल में मराठों के राज्य का सर्वाधिक प्रसार हुआ? बालाजी बाजीराव के शासनकाल में। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। हड़प्पा कालीन मोहरों पर अंकित श्रृंगयुक्त शिरोवस्त्र पहने और पशुओं से घिरे हुए योगी की पहचान किस रूप में की गई? पशुपति शिव के रूप में। पूर्ण जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट आलेख किस ग्रंथ में प्राप्त हुए हैं? बृहदारण्यक उपनिषद में। महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि किस वर्ष धारण की थी? 1877 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा? सतारा को। सिविल सेवाओं में प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती का नियम कब बना? 1853 ईस्वी में। गुरु अर्जुन देव के वध के पश्चात कौन गुरु बने? गुरु हरगोविंद। होयसाल राज्य किस प्रदेश में स्थित था? कर्नाटक। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है इलाहाबाद प्रशस्ति में। विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कनिष्क ने किस धर्म को संरक्षण दिया? महायान बौद्ध धर्म को। किस शक शासक ने सुदर्शन झील का पूर्ण निर्माण करवाया? रुद्रदमन प्रथम ने। प्रसिद्ध पेशवा वंश में प्रथम पेशवा कौन था? बालाजी विश्वनाथ। बदरायन का ब्रह्म सूत्र किस दर्शन से संबंधित है? वेदांत से। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा बनाने का श्रेय किस कला को दिया जाता है? मथुरा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। ओम नमो भगवते वसुदेवाय किस धर्म का प्रमुख मंत्र है? वैष्णव संप्रदाय का। पिरामिडाकार विमान किस शैली के मंदिरों के खास अंग हैं? द्रविड़। भारत के किस सम्राट ने चीन की सेना को परास्त किया? कनिष्क। खिलजी शासन के दौरान निर्मित वस्तुओं तथा बाहर के प्रदेशों, अधीनस्थ राज्यों और विदेशों से आने वाले माल के बाजार को क्या कहा जाता था? सराय ए अदल। किस अभिलेख से अशोक को पहचाना गया? मास्की या गुर्जरा। देवपतन तथा कश्मीर के श्रीनगर की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? अशोक को। सिंधुकालीन सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुटकोटड़ा में। किस मुगल शासक को रंगीला के नाम से जाना जाता है? मोहम्मद शाह को। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नुक। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाखादत्त। अजू संहिता में सबसे बाद की संहिता कौन सी है? वात्स्यनीय संहिता। किस पश्चिमी विद्वान ने रोम से भारत में सोने के निर्गम पर दुख प्रकट किया था? प्लिनी ने। भारत में खरोष्टी लिपि का स्थापित किया था? ईरानियों ने। गोधन को अन्नदा वंदा सुखदा कहा गया है? सुत निपात में। चिरांद में लाल व काले मृद भांड काल का संबंध किस धातु से है? लोहा। संपन्न व धनी किसानों को संगम साहित्य में क्या कहा गया है? वेल्लाम।
ऋग्वेद में अधन्या शब्द का इस्तेमाल किसके लिए हुआ है? दूध देने वाली गाय के लिए। कैरेट एंड स्टिक की नीति अपनाने वाले लॉर्ड मीटो किसके बाद इस पद आए? लॉर्ड कर्जन के बाद। अस्थायी भूबंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने और कहां आरंभ किया? लॉर्ड कार्नवालिस के बंगाल में। सासाराम में किस शासक का मकबरा है? शेरशाह सूरी का। अष्टांग मार्ग का पालन करने की शिक्षा किसने दी थी? गौतम बुद्ध ने। टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। सर्वप्रथम किस शासक ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया? सिकंदर लोदी ने। वैशाली किस प्राचीन राज्य की राजधानी थी? लिच्छवी राज्य की। चेर कवियों ने किसको अपना सबसे महान राजा बताया है? सेनगुट्टवन लाल चेर को। 983 ईस्वी में गंग राजा राजमल चतुर्थ के किस मंत्री ने श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की 56.5 फुट ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण कराया? चामुंडराय ने। खेर उल मजलिस का लेखक कौन है? हमीद कलंदर। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब तथा किस वायसराय के समय पारित हुआ? 1878 लॉर्ड लिटन के समय। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन थे? अब्दुल रहीम खान खाना। मलिक काफूर के विरुद्ध लड़ने वाले वारंगल के काकतीय शासक थे? प्रताप रुद्रदेव। किस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेदव्यास के किस शिष्य को माना जाता है? जैमिनी। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में। किस बौद्ध ग्रंथ से यह पता चलता है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपद विद्यमान थे? अंगुत्तर निकाय। किसने लिखा है कि ब्राह्मण की परीक्षा तुला से, क्षत्रिय की अग्नि से, वैश्य की जल से तथा शूद्र की विष से की जानी चाहिए? बराहमिहिर ने। बराहमिहिर ने अपनी किस पुस्तक में चारों वर्णों के लिए अलग अलग न्याय कसौटियों का विद्वान किया है? वृत्त संहिता में। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में दक्षिण भारत में किस दो विशाल स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ? विजयनगर तथा बहमनी साम्राज्य का। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? बाबर। दास वंश को समाप्त कर खिलजी वंश की आधारशिला रखने वाला खिलजी वंश का शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भारत पर आक्रमण करने के लिए 1524 में बाबर को लोदी वंश के किन दो सरदारों ने आमंत्रित था? आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी। 1757 ईस्वी में अलीनगर की संधि किन किन के मध्य हुई थी? सिराजुद्दौला और क्लाइव के मध्य। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद करने का फैसला किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवाने कोही जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, किस विषय से संबंधित था? कृषि से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाने की अनुमति देने वाला मुगल शासक कौन था? जहांगीर। 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का अभिप्राय था भारतीय भाषाओं में समाचार पत्रों का प्रकाशन को रोकना। सत्याशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। पेशावर किस सम्राट के शासनकाल में बौद्ध सभ्यता को प्रसिद्ध केंद्र था? कनिष्क के शासनकाल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।